आपने जो मसाइल का भी जिक्र किया, इनसे बचाव के लिए कोई लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, कोई आदात हैं जो ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में डाल सकें जिसकी वजह से ये इन मसाइल से बच सकें? एक तो ये कि आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस आर एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, उस लाइफस्टाइल चेंजेस में मैं तो हर चीज़ पे बिलीव करती हूँ, आपकी डाइट में भी, आपके स्लीप पैटर्न्स पे भी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर भी, और ज़ाहिर है इन सब चीज़ों का इफेक्ट आपके बॉडी मास के ऊपर भी होता है, और फिर आपके और डिजीजेस की ससेप्टेबिलिटी भी, कि आप कितने प्रोन हैं कि आपको और कोई बीमारी हो जाए। जहाँ तक डाइटरी कंटेंट का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि ख़वातीन को फिजी ड्रिंक्स जो है वो कम से कम लेनी चाहिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है, टी कॉफ़ी का इंटेक कम करना चाहिए। हमने अनफॉर्चुनेटली टी कॉफ़ी को तो ऐसे बना लिया कि जैसे ऑक्सीजन है, या फिजी ड्रिंक्स को आप किसी मरीज को यकीन करें कह दें कि ऑक्सीजन आपकी मैं बंद करी, वो इतना परेशान नहीं होता। उसको कहें चाय बंद कर ले तो वो आपको 4 दफा दिखता है कि चाय बंद करें। तो वो उनको हेल्दी ऑप्शंस बताना कि यदि कि कौन सी ड्रिंक्स हैं जो आपके क्रेविंग को उस वक्त कम कर सकती हैं, लेकिन आप यू कैन स्विच ऑन टू देम ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। फिजी ड्रिंक्स का कोई ऐसा हेल्थ एडवांटेज नहीं है। सिमिलरली बहुत अनयूजुअल स्पाइसेस जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। फिर आप आ जाते हैं अपनी स्लीप हैबिट्स में, तो मेरा यह ख्याल है कि हेल्दी स्लीप पैटर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी के जो तमाम हार्मोन्स हैं वो गियर्ड अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पे आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रात को ही बनता है, अब वो सुबह नहीं बनता। अब अगर आप रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं तो आपकी बॉडी ऑपरेट इस तरह करती है कि यानी बॉडी एज्यूम कर रही है, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म एज्यूम कर रहे हैं कि नहीं आप रात को सोए होंगे और सुबह जाग रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी ही बायोलॉजिकल क्लॉक से ऑपोजिट चल रहे हैं। फिर नंबर 3, एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासतौर पे पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। बच्चियों में मैं समझती हूँ कि डेली 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइजेस एटलीस्ट 5 days a week इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी। वो उन्हें करना चाहिए, वो उन्हें पेल्विक हेल्थ भी उनकी इंप्रूव करती है, ओवरऑल वेट गेन भी नहीं होने देती, क्योंकि वेट गेन जो है वो सबसे बड़ी वजह जो यूरोगाइनी के मसाइल को ट्रिगर करती है। आपका प्रेशर एब्डोमेन पे रेज करता है, आपको डायबिटीज के लिए ज्यादा आप ट्रिगर होते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए आप ज्यादा ट्रिगर होते हैं, वो सारे ही पे आपके प्रॉब्लम्स एग्रीवेट होते हैं। सो नंबर 1 इज लाइफस्टाइल। नंबर 2 इज कि अगर आपकी जब प्रेगनेंसी हुई है तो प्रेगनेंसी में खास तौर पे गाइडेड पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस के लिए आना, वो एजुकेशन लेना। फिर नंबर 3 ये कि डिलीवरी ज़ाहिर है एक प्रॉपर जगह से कराना ताकि आपको कम से कम उसमें पेचीदगियाँ हों। और नंबर 4 ये कि अगर डिलीवरी हो गई है और आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप टाइमली किसी को कंसल्ट करें। लिटरली मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, 32 साल का 34 साल का बेटा आया साथ, जिसकी डिलीवरी में उसको एनल स्फिंक्टर इंजरी हुई थी, या जिसकी डिलीवरी में उसका फिस्टुला बना था, एंड दैट वुमन हैज स्पेंट 3.5 decades ऑफ हर लाइफ इन दैट मिजरी, और अब वो उसका बेटा उसको लेके आया। सो दिस शुड नॉट बी हैपनिंग। एब्सोल्युटली। और उसके मेरा ख्याल है कि यही चीजें हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, ये आपकी लाइफस्टाइल, और फिर सीकिंग हेल्प, सपोर्ट ग्रुप्स। हमारे सपोर्ट, अब हमने अपना शालामार का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें हम पेशेंट्स को जो सक्सेस स्टोरीज हैं और फिर यूट्यूब के ऊपर भी हम पोस्ट करते रहते हैं, ताकि पेशेंट्स देखें तो उन्हें पता चले कि ये जेन्युइन कंसर्न्स हैं जो लोगों को होते हैं, और लोगों के कंसर्न्स एड्रेस हो रहे हैं, दे कैन आल्सो सीक हेल्प।